नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से 14 लोगों की मौत की दुखद खबर मिल रही है। 24 घंटे के दौरान भूस्खलन, बाढ़, बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। तो नेपाल में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त हो चुके हैं, वहां पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और देखिए किस तरीके से 14 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार वहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मानसून आ चुका है और इसी के साथ आप देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बन चुके हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक 14 लोगों की मौत की खबर इसमें मिल रही है। तो नेपाल में मॉनसून का कोहराम है जो कि देखने को इस वक्त मिल रहा है। हालांकि नेपाली गृह मंत्री के तहत जो काम करने वाले जो इकाई है प्रबंधन प्राधिकरण की, उसके अनुसार अब तक भूस्खलन से 8 लोगों की मौत हुई है, बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है और बाढ़ के चलते 1 व्यक्ति की मौत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी इसमें निकलकर सामने आई है। कई जिले हैं जो कि इस वक्त भूस्खलन की चपेट में फिलहाल नेपाल में हैं। स्थिति काफी ज्यादा वहां पर खराब हो रही है। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 17 दिन में भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है और सिर्फ भूस्खलन से मरने वालों की संख्या अब तक 14 हो गई है। और वहीं बिहार से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर नीट पेपर लीक केस की जांच अब तेज हो गई है। सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है क्योंकि यही वो स्कूल है जहां से आशंका है कि पेपर लीक हुआ था। सीबीआई ने सिकंदर यादवेंदु के घर पर जाकर भी पूछताछ की। प्रभात रंजन, आशुतोष, मनीष के घर पर भी सीबीआई की जांच तेज। तो ये जो नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, दिल्ली से लेकर पहले बिहार तक हड़कंप था और अब ये जांच का दायरा बढ़कर पहुंच चुका है झारखंड तक। झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में इसको लेकर पूरी जांच हुई और यहां पर आपको बता दें, आशंका है कि यहां से ही पेपर लीक हुआ था। सीबीआई की अलग अलग टीमों ने नीट परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में झारखंड के हजारीबाग और गुजरात के खेड़ा और पंचमहाल जिलों में एक विद्यालयों में छापेमारी की और उनके प्रिंसिपल से भी पूछताछ की है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के एक दल ने हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक से कई घंटों तक पूछताछ की है और उन्हें जिले के चरही में ले गई और हजारीबाग में नीट स्नातक के जिला समन्वयक थे प्रिंसिपल हजारीबाग के स्कूल के और हजारीबाग सदर के एसडीपीओ कुमार शिवाशीष ने बताया है कि उन्हें अन्य स्रोतों से जांच के बारे में पता चला है, लेकिन उन्हें इस संबंध में आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है। अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ईओयू ने सीबीआई को जांच पूरी तरह से सौंप दी है और सीबीआई की टीम पूरी तरह से एक्शन मूड में नजर आई है। कल कुछ दस्तावेज भी लेकर गई है अपने साथ सीबीआई की टीम और प्रिंसिपल को भी अपने साथ ले गई और लगातार पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। और देखिए रंजना, किस तरीके से सीबीआई को ये शक है कि एक सरगना ने पेपर लीक कर कई राज्यों में भेजा है और क्योंकि 6 राज्यों के नाम इसमें जुड़ रहे हैं, जिसमें बिहार है, यूपी है, गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है और देखिए अब क्योंकि कई लोग सवालों के घेरे में आ चुके हैं, प्रिंसिपल से पूछताछ की जानी, जैसे कि पलक ने बताया। हालांकि ओएसिस के प्रिंसिपल पहले ये कह चुके हैं कि उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया है, पाक साफ वो हैं, लेकिन अब सीबीआई लगातार इस मामले में जांच कर रही है तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। चलिए अब अखबारों की शुरुआत करते वो तमाम बड़ी खबरें जो कि अखबारों में है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी है और दिल्ली एम्स में फिलहाल वो एडमिट है। ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से वो भर्ती हैं। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को बुधवार देर रात दिल्ली के एम्स में अस्पताल में एडमिट कराया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आडवाणी को ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से एम्स में एडमिट कराया गया। फिलहाल जानकारी के मुताबिक वो ठीक हैं और फिलहाल अस्पताल में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां लाल कृष्ण आडवाणी फिलहाल उनकी जो तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है और स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। 96 साल के हो चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी और देखिए उनकी तबीयत सही नहीं है। अगर आप देखेंगे किस तरीके से उन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न यानी कि देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, इससे पहले उन्हें भारत विभूषण से भी नवाजा गया है और ऐसे में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल के नेता चुने गए थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। हालांकि उनकी तबीयत कुछ समय से सही नहीं चल रही है। तमाम तस्वीरें अगर आप
देखेंगे कुछ समय से वो सक्रिय राजनीति से भी दूर हैं और अब कल देर रात उनकी जब तबीयत खराब हुई तो उनको अस्पताल में यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया और फिलहाल उनके परिवार का ये कहना है कि उनकी हालत ठीक है, स्थिर उनकी हालत बताई जा रही है, जिसके बाद जो उनके मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, वो लगातार उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो देखिए इलाज लगातार जारी है और इस बीच क्या कुछ अपडेट होता है, उनका हेल्थ बुलेटिन जैसे ही एम्स हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया जाता है वो अपडेट हम आप तक जरूर जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। इस बीच आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं जो कि सदन से जुड़ी हुई। सदन में एक साथ में मोदी और राहुल दिखाई दिए। दोनों नेता ओम बिरला को कुर्सी तक ले गए। इस बीच दोनों ने हाथ मिलाकर उनका अभिवादन भी किया और वो जो तस्वीरें हैं वो वीडियो है फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। भाजपा सांसद ओम बिरला ध्वनि मत से एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुने गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी मिलकर उन्हें स्पीकर की कुर्सी तक ले गए। इस दौरान मोदी और राहुल ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन भी किया। सांसदों ने ओम बिरला को स्पीकर चुना और देखिए वो तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ में नेता विपक्ष राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं जो कि ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक यहां पर छोड़कर आते हैं, क्योंकि एक बार फिर से ध्वनि मत से जीतकर ओम बिरला स्पीकर चुने गए हैं और ये दूसरी बार है उनकी जब वो लगातार स्पीकर बने हैं। और ऐसे में देखिए ये तस्वीरें, राहुल गांधी न केवल ओम बिरला के साथ में हाथ मिलाते हैं बल्कि प्रधानमंत्री के साथ में भी हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं और अब यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हुई नजर आ रही हैं और ये वीडियो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर सदन से। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि लोकसभा अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़ी निंदा की और उस दौरान की गई जातियों को रेखांकित किया और लोकतंत्र का किस प्रकार गला घोंटा किया उसका भी उल्लेख किया। राहुल गांधी की अगर बात करें, नेता विपक्ष, और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सदन में इस बार विपक्ष को भारत के लोगों की आवाज उठाने का ज्यादा मौका मिलेगा और विपक्ष की आवाज को बुलंद कर सदन को कुशलतापूर्वक चलाना पूरी तरह से एक गैर लोकतांत्रिक विचार है। देखिए अगर बात अखबारों की करें तो इसका जिक्र है ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर सभी दलों ने बधाई दी है और आपातकाल पर उन्होंने प्रस्ताव से जो विपक्ष था वो विपरा नजर आया। तमाम अखबारों का जिक्र करें कि क्या हेडलाइंस है और क्या कुछ है, तो प्रीति आपके अखबारों में क्या है? बिल्कुल, देखिए दैनिक भास्कर की बात करें तो किस तरीके से जिस तस्वीर का जिक्र हम कर रहे हैं और जो तस्वीर अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा भी रहे हैं वो ही तस्वीर दैनिक भास्कर में छपी है। आप देख सकते हैं ओम बिरला किस तरीके से यहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और किरण रिजिजू उनको क्योंकि उनके आसन तक छोड़ने आए थे। ऐसे में ओम बिरला क्योंकि दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं और ये 5वीं बार है जब कोई स्पीकर एक लोकसभा के कार्यकाल से अधिक समय इस पद पर रहेगा। ये तस्वीरें बेहद ही खास है। इसके अलावा आप देखिए स्पीकर बनते ही इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाए बिरला, विरोध भी हुआ और सदन इसके बाद स्थगित की गई। यह हेडलाइन ही दी गई है न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर के। अगर हम बात करें तो देखिए एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। एनडीए के 13 नेताओं ने अनुमोदन किया। विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा। इंडिया गठबंधन के 4 नेताओं ने इसका समर्थन किया। हालांकि वोटिंग की नौबत आए बगैर ही बिरला के नाम को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया, जो कल बेहद ही खास तस्वीर थी। और देखिए आप किस तरीके से जो दोनों नेता हैं वो ओम बिरला को छोड़ने आए, दोनों ने हाथ मिलाकर उनका अभिवादन भी किया। ये तस्वीर खूब कल सोशल मीडिया पर छाई रही और ये दिखाती है हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती को ये तस्वीर बयां करती है। इसी के साथ कल जैसे ही बिरला ने क्योंकि ये पद संभाला, उन्होंने तुरंत जब सांसद वहां पर हो हल्ला करने लगे तो बिरला ने फिर उनको मर्यादा भी याद दिलाई। विपक्ष ने निष्पक्षता की बात भी रखी। आपने कल तस्वीरें देखी होंगी जब ये कहा गया कि हमें भी ये उम्मीद है कि चाहे हमारी पार्टी विपक्ष में हो या फिर अगर किसी की पार्टी सबसे छोटी पार्टी, उनको भी उतना ही बोलने का, अपनी बात रखने का, अपनी कम्युनिटी की बात रखने का उतना ही मौका दिया जाएगा। तो संसदीय परंपरा का ध्यान रखिए, ये बिरला की तरफ से कहा गया। राहुल ने यह कहा इस दौरान कि विपक्ष को बोलने का मौका मिले। उम्मीद है कि आप विपक्ष को बोलने का मौका देकर संविधान की रक्षा का दायित्व निभाएंगे। विपक्ष सदन चलाने में पूरा सहयोग करेगा, पर यह भी जरूरी है कि विपक्ष को सदन के अंदर लोगों की आवाज उठाने का मौका मिले। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उम्मीद है कि आप अपने अनुभव से अगले 5 साल हमारा मार्गदर्शन जारी रखेंगे। अखिलेश की बात करें तो उन्होंने कहा कि कोई निष्कासन नहीं होगा। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। बिरला ने पहली बार चुने गए 281 सांसदों का स्वागत किया और कहा कि उन्हें वरिष्ठ से संसदीय परंपराएं और प्रथाएं सीखनी चाहिए। हालांकि जब ये तस्वीर सामने आई राहुल गांधी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दोनों ने जब हाथ मिलाया तो बहुत देर तक सदन में तब तालियां बजती रही, क्योंकि अक्सर आपने मंचों से एक दूसरे को कटाक्ष करते देखा होगा। लेकिन जब ये तस्वीर सामने दोनों ने हाथ मिलाया तो काफी देर तक सदन में पहले तो तालियां बजी और उसके बाद
ओम बिरला को उनके आसन तक छोड़ने के लिए दोनों ही आपको नेता जाते हुए नजर आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर सदन ने ध्वनि मत से मुहर लगाई। मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल एक साथ आसन तक लेकर गए और कल हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बिरला से कहा कि मैं सदन की ओर से आपको बधाई देता हूं, अगले 5 साल के लिए मार्गदर्शन की आशा करता हूं। पीएम बोले, संसद देशवासियों की उम्मीदों का केंद्र है, इसकी कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण संसदीय प्रणाली को और मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा, आपके नेतृत्व में 17वीं लोकसभा ने देश के भविष्य की बुनियाद रखी। नए संसद भवन में नई लोकसभा लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम ये बड़ी बातें कही, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आप जानिए। राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद है कि आप विपक्ष को सदन में बोलने की अनुमति देंगे और बराबरी का मौका देंगे। विपक्ष चाहता है कि सदन हमेशा अच्छी तरह चले। ये सदन देश के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। बेशक सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, पर विपक्ष भी देश के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई, क्योंकि कल का दिन बहुत खास था। कल स्पीकर चुना गया। ओम बिरला एक बार फिर से उस कुर्सी पर विराजमान हुए। बिरला के समर्थन में पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पेश किया था, जिसका राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया था। और अब जो स्पीकर की कुर्सी है वो संभाल चुके हैं ओम बिरला। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे कि क्या कुछ इस दौरान हुआ। हर्ष हंगामे के साथ बिरला का स्वागत हुआ और इस दौरान अगर बात करें तो बिरला को आसंदी तक लेकर गए थे प्रधानमंत्री मोदी और राहुल, और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। और दोनों नेता ओम बिरला को कुर्सी तक लेकर गए और जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और खबर डूंगरपुर से, जहां एमबीबीएस के छात्र से लगवाई उठक बैठक और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से 300 उठक बैठक लगवाई गई। 50 से ज्यादा लड़कों की रैगिंग हुई है, ये पीड़ित का स्टेटमेंट है। कॉलेज प्रशासन ने 7 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया है। डूंगरपुर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के 50 से ज्यादा स्टूडेंट के साथ रैगिंग की खबर सामने आई और इसके बाद कई की हालत बिगड़ गई है। सीनियर स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को वो कॉलेज के पास एक पहाड़ी पर उन्होंने बुलाया, उनसे 300 से ज्यादा उठक बैठक करवाई और जब ये खबर सामने आई है तो इस पर एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों को इस तरह से पीड़ित किया गया है और कॉलेज प्रशासन ने 7 स्टूडेंट को फिलहाल सस्पेंड किया है। और इस बीच अब बात कर लेते हैं अगली खबर में अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड दे दी गई है। रोजाना 30 मिनट पत्नी से मिल सकेंगे अरविंद केजरीवाल, ये अनुमति भी दे दी गई है। साथ साथ में वकील से भी 30 मिनट तक की मुलाकात अरविंद केजरीवाल कर सकेंगे। दवाएं रखने और घर के खाने की इजाजत भी दे दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वो रोजाना अपनी पत्नी के साथ में 30 मिनट मुलाकात कर सकते हैं और अपने वकील से भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें अपनी दवाएं रखने की भी यहाँ पर अनुमति मिल गई है और उनके लिए घर का खाना यहाँ पर दिया जाएगा, ये भी इजाजत उनको दे दी गई है। हेडलाइंस की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की से जुड़ी हेडलाइन फ्रंट पेज पर, केजरीवाल ईडी के बाद अब सीबीआई की गिरफ्त में है, 3 दिन की रिमांड पर भेजा। हालांकि सीबीआई के द्वारा 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें 3 दिन की रिमांड यहां पर दी जाती है। जानकारी यह भी दी गई है दैनिक जागरण में कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत कक्ष में सुबह ही कर लिया था औपचारिक रूप से गिरफ्तार। और इस बीच घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद में न्यायिक हिरासत में अब अरविंद केजरीवाल पहुंच गए और इससे पहले भी थे। इस बीच गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मुख्यालय भी ले जाया गया। तो ये जानकारी और आबकारी नीति घोटाले में कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल फिलहाल राहत पाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो देखिए, केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड और ऐसे में सीबीआई की तरफ से तमाम सवाल किए जाएंगे अरविंद केजरीवाल से। लेकिन ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था क्योंकि रावत रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से उनको जमानत दी गई, उसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। और देखिए, अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि मैंने सिसोदिया पर आरोप नहीं मढ़ा, सीबीआई बदनाम करने को झूठ बोल रही है। तो देखिए, अगर कोर्ट रूम की बात करें तो कल क्या कुछ हुआ ये आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको केजरीवाल की रिमांड क्यों चाहिए, सीबीआई से सवाल पूछा। तो सीबीआई के वकील जो कि डीपी सिंह थे, उन्होंने कहा कि आबकारी नीति में साउथ इंडिया लॉबी को लेकर हमारे पास सबूत है, केजरीवाल से पूछताछ की जरूरत है। गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च के बारे में भी वे साफ जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि साउथ के मेंबर साउथ की लॉबी से 100 करोड़ रुपए लिए गए और उसका एक हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया। फिर कोर्ट ने कहा कि आपने
अभी केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया, ये सवाल पूछा, जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता भी पूछ रहे, तो सीबीआई की तरफ से जवाब दिया गया कि हम पहले अरेस्ट करते लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, अब ऐसी स्थिति नहीं है तो एजेंसी अपना काम कर रही है। केजरीवाल की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को कोई बयान नहीं दिया है, सीबीआई हमें बदनाम करने के लिए सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये खबर चलवा रही है। फिर सीबीआई ने कहा कि हमने किसी मीडिया से कुछ नहीं बताया, कोर्ट में बहस के दौरान मीडिया ने जो सुना वही रिपोर्ट किया गया है। तो देखिए, कुल आप ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूथ कांग्रेस आज करेगी संसद का घेराव। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन होना है, बीजेपी मुख्यालय का भी घेराव करेंगे कांग्रेस के नेता। तो कांग्रेस लगातार जो नीट पेपर लीक मामला है उसको लेकर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है और प्रदर्शन कांग्रेस नेता कर रहे हैं। अब देखिए, यूथ कांग्रेस आज संसद का घेराव इस मामले को लेकर करेगी और ये ऐसा मामला है, जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे शिक्षा मंत्री सदन के भीतर, तो उस वक्त भी विपक्ष के नेताओं की तरफ से नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए गए और ये माना जा रहा था कि अगर डे 1 में, यानी कि जब संसद का सत्र की शुरुआत पहले दिन में इस तरीके की नारेबाजी के साथ की जा रही है तो सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा गूंजेगा और ऐसा हो भी रहा है। आप देखिए, लगातार इस मामले में तेजी के साथ, क्योंकि अब सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन ये विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है और पूरे देश भर में प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन फिलहाल दिल्ली की अगर बात करें तो यूथ कांग्रेस आज संसद का घेराव करेगी और ऐसे में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन होना है कि आखिर नीट का एग्जाम कैसे लीक हुआ, क्योंकि आप देखिए एनटीए के जो अधिकारी हैं वो भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं अब जब सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, नीट पेपर लीक में रिमांड पर अब आरोपी आ चुके हैं। आपको बता दें, सीबीआई रिमांड पर चिंटू और मुकेश फिलहाल हैं। हजारीबाग में प्रिंसिपल से पूछताछ भी हो रही है। गेस्ट हाउस में ये पूरी टीम है, वहां पर पूछताछ होगी और यहीं से प्रश्न पत्र गायब हुआ था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई 2 आरोपियों से पूछताछ करने वाली, इसमें चिंटू कुमार और मुकेश कुमार इसमें शामिल हैं। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज हर्षवर्धन सिंह ने दोनों को 27 जून से 4 जुलाई तक सीबीआई के रिमांड पर भेज दिया है। तो कल ही ये पूरी टीम हजारीबाग पहुंची, वहां के ओएसिस स्कूल है और यहीं से, क्योंकि पेपर लीक हुआ था, अब यहां से धीरे धीरे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। परत दर परत जैसे जैसे खुल रही हैं, एक के बाद एक कई राज सामने आ रहे हैं। जो ब्लू डॉट कंपनी है जिसके जरिए ये कुरियर हुआ, वहां से थाने पहुंचा, तो अब एक एक परत जैसे जैसे खुल रही है। दायरा लगातार इस पूरी जांच का बढ़ रहा है और इस मामले में चिंटू और मुकेश 2 अब सीबीआई की फिलहाल रिमांड पर हैं।